हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेस्प थ्योरी। आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, कोई सा भी, एयरफोर्स, अग्निवीर, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एयरफोर्स, नॉन कॉम्बेटेंट, सब में काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शॉट में ऐसा करा दूंगा, कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करा दूंगा, इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के, सारे क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर जाए तो चैनल पे कभी आना ही मत वापस। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। आई थिंक ये बात आपको पता होगी। ए, एन और द, यही 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। ए एन द, ए एन द, याद हो गया? ठीक है। अब कहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाना है, सबसे पहले ये समझेंगे। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह लिख रखा है, इसका केस मैं बाद में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सबसे पहले समझते हैं कहाँ पे क्या लगेगा, क्यों लगेगा, किस वक्त लगेगा। ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पे एप्पल। ठीक है। एप्पल से पहले आप कौन सा आर्टिकल लगाओगे? यहाँ पे लिखा हुआ है अ एप्पल। क्या ये सही है? ये सेंटेंस सही है? खाली अगर हम एप्पल लिखेंगे तो वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, कुछ बन ही नहीं सकता। वो एप्पल तो लिख ही नहीं सकते। आर्टिकल की इम्पोर्टेंस होती है पहले लगाने की। तो अ एप्पल, ये सही है या नहीं? ये आपका पूरी तरह से, आधी भी नहीं, पूरी तरह से हो जाएगा रॉन्ग। रीज़न क्या है इसका? अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, एन एप्पल। अब आप मुझे बताइए क्या ये सही है या गलत है? ये पूरी तरह से सही है। रीज़न इसका ये है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अ एप्पल में भले ही बीच में स्पेस है, भले ही दोनों दूर दूर है, चाहे इसको आप यहाँ पे लिखो, एप्पल यहाँ लिखो, अ यहाँ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन कभी अलाउड नहीं होती है। तो अगर यहाँ अ लगा है तो यहाँ पे आप अ नहीं लिख सकते, आपको एन लिखना पड़ेगा। अ लगा है, अ नहीं लिखोगे, एन लिखोगे। अ है इसलिए अ नहीं लिखोगे, एन लिखोगे। ये जो एन है, इसमें जो एन है, ये एन, ये किस चीज़ का काम कर रहा है? दोनों के बीच की रिपीटेशन को काट रहा है। रिपीटेशन नहीं होगी, एन यूज़ होगा हमेशा। ठीक है। एन किस किस में यूज़ होगा? जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड हो, जहाँ पे रिपीटेशन हो रही होगी वहाँ एन यूज़ होगा। रिपीटेशन नहीं है कहीं पे, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल, लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है। तो स्कूल के आगे यहाँ कोई ए है नहीं, तो यहाँ पे आप अ स्कूल लगा दोगे बिना कुछ सोचे समझे। ए को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, बट रिपीटेशन जाओ, ए को भगा दो, एन को ले आओ। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है पूरा? जल्दी बताइए, यस और नो? क्लियर? जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका जवाब आप पहले कमेंट में दो, इतने रेज भी हो जाएगा। देखिए, अगर मेरे को लिखना है स्कूल, उसके आगे क्या मैं द का प्रयोग कर सकता हूँ? स्कूल के आगे क्या मैं द का प्रयोग कर सकता हूँ? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी। स्कूल के आगे, कॉलेज के आगे, या फिर हॉस्पिटल के आगे, इन में से किसी चीज़ के आगे मैं द का प्रयोग करूँगा तो सही होगा या गलत होगा? या सिर्फ द का प्रयोग ही होगा, अ का नहीं होगा, एन का नहीं होगा? ये क्वेश्चन पूछा है मैंने, तो बताइए द का प्रयोग होगा या नहीं होगा? अब देखिए, नेक्स्ट आ जाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। ठीक है। अगर देखो, सिंपल सी बात है, 2 टाइप के आर्टिकल होते सॉरी, डेफिनाइट आर्टिकल जो फिक्स होते हैं, जैसे कि द। इनडेफिनेट आर्टिकल जो नॉट फिक्स होते हैं। एग्जाम्पल, डेफिनेट आर्टिकल में लिख देते हैं आपके लिए, हम आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इनडेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं
जैसे कि मैंने कहा आपसे, मुझे ये लाल पेन चाहिए, आई वॉन्ट द पेन इज इक्वल टू में क्या आएगा, द। अब द का मीनिंग क्या होता है, मुझे यही वाला पेन चाहिए, जो ये लाल सा पेन है, मुझे यही वाला पेन चाहिए, द, आई वांट द पेन। इनडेफिनेट क्या होते हैं, यहाँ पे इनडेफिनेट भी लिखो फटाफट, आपके लिए कोई कमी हम छोड़ेंगे ही नहीं। इनडेफिनेट आर्टिकल भी लिखो। इनडेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं, जैसे कि मैंने कहा आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ पेन, यानी कि कोई भी हो सकता है, कोई भी पेन से दे सकते हो मेरे को, ब्लू दे दो, ब्लैक दे दो, रेड दे दो, कुछ भी दे दो। बट डेफिनेट में मैंने कहा मुझे यही पेन चाहिए, आई वांट द पेन। तो इसलिए इनडेफिनेट नॉट फिक्स होते हैं और डेफिनेट हमेशा फिक्स होते हैं, नेचर में फिक्स होते हैं, ऐसे इजीली समझो, नेचर में फिक्स होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं जितना मतलब डाटा कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बट जितना हो सकता है उतना आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट वे में। ये जो जो चीज़ मैंने लिखी हुई है, ये वाली वर्ड्स में जो जो भी लिख रहा हूँ, और इसके आगे भी जो लिख रहा हूँ, ये फिक्स लिखा, जैसे ये नोट फिक्स लिखा, ये सारे आपको नोट्स लिखने हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत पड़ेगी बाद में ज़्यादा। एज इट क्लियर, क्लियर है, यहाँ तक पूरा केस क्लियर है। अभी भी बस ये लगा लो आर्टिकल की स्टार्टिंग पे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम इरेज भी नहीं करेंगे, यहीं लिखा रहेगा आपके लिए, कलर इसको इम्पोर्टेंट है तो ये ले लो। अगर ए विजिबल नहीं होगा, आई थिंक ये कलर ज़्यादा तुम्हारे को, आई थिंक नहीं होगा विजिबल, ए आई, अगर ए और आई है कहीं पे भी, किसी वर्ड के आगे ए और आई दिख जाएं, तो हमेशा ए एन एन लगेगा। आपकी व्हाट्सएप वाली भाषा में लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ए और आई वोवल कहीं भी दिख जाए हमेशा एन लगेगा, ए और आई कहीं भी दिख जाए एन लगेगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एप्पल, एन लगेगा, पहले लगेगा, मैं बाद में बस लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे ऑटो, एन लगेगा। मैंने लिखा यहाँ पे इंडिपेंडेंस, एन लगेगा। मैंने लिखा यहाँ पे इग्नू, एन लगेगा। क्लियर, ऑल क्लियर, यही बताना था। ए और आई हैं, बिना कुछ सोचे समझे आगे एन नहीं होना चाहिए, एन नहीं है तो एरर होगा, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, दैट्स इट, वही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के नीचे लिखेंगे, अगर डब्ल्यू या वाई है तो हमेशा ए लगेगा, डब्ल्यू या वाई है तो हमेशा ए लगेगा, डब्ल्यू या वाई है तो हमेशा ए लगेगा, बट रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ग्रामर का रूल है, याद रखना है, याद रखना ही चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक सेकंड, 2 सेकंड का वेट, बस 2 सेकंड, पानी वानी पी ले। हाँ जी, अब हमने क्या बातें करी थी, आपको पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, अ एन का केस क्लियर है, अ एन का पूरा केस क्लियर है, अ और एन कहाँ लग रहा है। अच्छा, आपने पूछा ए आई ओ यू, ये सारे वोवल्स हैं, वोवल्स हैं, वोवल्स हर वर्ड के आगे मतलब क्या लगाना चाहिए। जैसे मैंने पूछा आपसे यहाँ पे मैंने पूछा आपसे अ स्कूल इज, अच्छा मैं ये कैसे रहने दो आप,
जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे लिखा MBA, क्या लगेगा इसके आगे? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या लगेगा इसके आगे? MBA। आप कह रहे हो रिपीटेशन तो है ही नहीं, ए लगा दो। नहीं ना बाबू, यहीं तो आप गड़बड़ खा गए हो, यहीं तो आप गड़बड़ खा गए हो। ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। रिपीटेशन नहीं है बाबू, पर ए गलत होएगा। काहे गलत होएगा? इधर देखिए ज़रा। जब भी हम लिखते हैं MBA, इंग्लिश में लिखते हैं MBA, ठीक है? तो इसको क्या आप म पढ़ रहे हो, इसको ब पढ़ रहे हो, इसको अ पढ़ रहे हो? नहीं ना, इसको पढ़ रहे हैं M, इसको पढ़ रहे हैं B, इसको पढ़ रहे हैं A। तो अगर इसी को हिंदी में लिखें तो ये होगा एम, ये होगा एम, और एम में स्टार्टिंग में अ है। ए के इज इक्वल टू में अगर देखो दो चीज़ें आती हैं, अ या फिर ए। अगर ये दोनों हैं यानी कि रिपीटेशन है, ए नहीं लगेगा। सिंपल सी बात। MBA के आगे, एम के आगे हमेशा एन लगेगा। आपकी साउंड डिसाइड करती है क्या लगेगा। अब MB है, साउंड डिसाइड कर रही है, एन लगेगा। अब मैंने लिखा मॉनसून, ए की साउंड आई नहीं रही, एम से कोई ए की साउंड आ रही है मॉनसून में, तो मॉनसून में क्या लगेगा? अ मॉनसून लिख दोगे आप, अ मॉन सून, ठीक, अ मॉनसून लिख दोगे। अब मैंने आपसे कहा सॉरी मैंने आपसे कहा मोटर व्हीकल एक्ट, ए की साउंड आ रही है? नहीं, तो आप लिख दोगे अ मोटर व्हीकल एक्ट। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, मैंने आपसे कहा MBA कहा अभी, अब मैं आपसे कहता हूँ MLA, तो क्या लिखोगे? MLA? नहीं, क्योंकि MLA नहीं आएगा। अब आ गई साउंड, ए की साउंड, तो क्या आएगा? NMLA, NMLA। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी थी मैंने पहले, वो सारी आपको नोट करनी चाहिए। वीडियो बैक करके कर लेना, ठीक है? यहाँ पे जो भी लिखा था सब नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? यहाँ पे केस क्लियर है। साउंड डिसाइड करती है क्या लगेगा। ये दो जो है ना, ये ए आई है तो हमेशा एन, डब्ल्यू वाई है तो हमेशा ए। बाकी जितने ही वर्ड्स हैं उनकी साउंड डिसाइड करेगी क्या लगेगा। बस मैंने आपको केस समझा दिया। रिपीटेशन होगी तो ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। रिपीटेशन नहीं है, ए लगाओ बिना देखे, ठीक है? ए एन का केस यहाँ पे आपका ख़त्म, डन एक तरह से। अब हम आ जाते हैं आपके द के केस पे। द का केस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। द मतलब किस चीज़ लगाते हैं कि मेरे को यही चाहिए। ए का मतलब सब, किसी में भी से कुछ दे दो। आई वांट अ पेन, कोई सा ही पेन दे दो। आई वांट द पेन, मुझे यही पेन चाहिए। यहाँ पे एक लाल पेन है, वही चाहिए। आई वांट अ पेन, कोई सा भी दे दो, बट आई वांट द पेन, मुझे यही पेन चाहिए। तो अब यहाँ पे ये केस जो मैंने लिखा था, ये इसी मोमेंट के लिखा था। देखिए, ये देख रहे हैं जिसमें हमने लाल मार्क कर दिया है, लाल से बॉक्स बनाया है, इसको देखिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, बेड, मार्केट, कोर्ट, जेल, डेथ, इन सब के आगे द कभी नहीं लगेगा। इन सब के आगे द नहीं लगेगा। अब कुछ पूछेंगे मॉस्क्यू क्या होता है? मॉस्क्यू मतलब मस्जिद। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, बेड, मार्केट, कोर्ट, जेल, डेथ, कभी भी द नहीं लगेगा। अब द पे आ गए हैं, एन खत्म हो गया पूरा, द पे आ गए हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपको कहा इन वर्ड का है कभी द नहीं लगेगा। यहाँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, एक सेकेंड, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ मैरिज इन स्कूल।
अब क्या ये सेंटेंस सही है? ये द इसी में आएगा, सही है सेंटेंस? तो आप लोग कहोगे नहीं ना सर, अभी तो आपने बताया था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, बेड, मार्केट, कोर्ट, जेल, डेथ, इन सब के आगे द आ ही नहीं सकता। तो आपने यहाँ द लिखा है, यानी कि ये सेंटेंस गलत हो गया। आपको क्या पता, आपने तो गलत कर दिया। पर यहीं तो एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट का नाम क्या है? ये द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ मैरिज इन स्कूल सही है, कोई गलती नहीं है, द आएगा। अब तुम कहोगे अरे सर तुम पागल बनाए हमको, स्कूल कॉलेज अभी आपने बोला द नहीं आएगा। नहीं आएगा, पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ लिखेंगे अगर आम बात है तो द नहीं आएगा। अगर आम बात है तो द नहीं आएगा, पर अगर खास बात है तो द आएगा। ये रूल याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट। अब जैसे इस रूल को लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, एक क्वेश्चन तो ये लिखा था मैंने आपके लिए, एक क्वेश्चन लिखा द स्कूल इज द स्कूल इज ये रहने दो, ये रहने दो। आई गोइंग टू द स्कूल, आई गोइंग टू द स्कूल फॉर स्टडी। अब आपसे मैं पूछता हूँ, क्या यहाँ पे द लिखा है सही होगा? हाँ सर, अभी तो आपने द स्कूल लिखा था तो वहाँ सही हो गया था, पर नहीं ना बचुआ, यही गलत हो गया। यहाँ पे द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये 2 पॉइंट पढ़े। अगर आम बात है तो द नहीं आएगा, अगर खास बात है तो ही द आएगा। यहाँ पे देखो, अगर आम बात है तो द नहीं आएगा, अगर खास बात है तो ही द आएगा। द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ मैरिज इन स्कूल। क्या स्कूल में शादियाँ कराई जाती हैं? नहीं, आम बात नहीं है, स्कूल में पढ़ाई होती है, तो द आएगा। ये द इस स्कूल के लिए नहीं, ये द आ रहा है अब इस मैरिज के लिए। ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा? आई गोइंग टू द स्कूल फॉर स्टडी। स्कूल तो स्टडी के लिए ही जाया जाता है, तो द क्यों आएगा? आम बात है, आम बात है तो द आएगा ही नहीं, तो यहाँ से द को उड़ाओ। आई गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी, द आम बात है तो द आएगा ही नहीं। खास बात है, द स्कूल कोई शादी करने जाता है? नहीं जाता है। बस। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा, जैसे यहाँ लिखा मैंने, आई गो टू द बेड फॉर स्लीपिंग। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, आई गो टू द बेड फॉर प्लेइंग। अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है? आप कहोगे सर अभी आपने बताया है, अगर आम बात है तो द नहीं आएगा, खास बात है तो द आएगा। आई गो टू द बेड फॉर स्लीपिंग, बेड पे सोने के लिए ही तो जाया जाता है, और किस लिए जाया जाता है? हटाओ इस द को, नहीं आएगा यहाँ पे द। आई गो टू बेड फॉर स्लीपिंग। पर यहाँ लिखा है आपने आई गो टू द बेड फॉर प्लेइंग, बेड पे कोई खेलने जाता है, सब सोने जाते हैं, खास बात है, लगाओ दो। ठीक है, टिक करो। क्लियर? क्लियर। इसीलिए अगर इन वर्ड्स में आम बात है द नहीं आएगा, खास बात है द आएगा। अब आप कहोगे ये वर्ड याद कैसे रखें?
इसके लिए भी हम आपको ट्रिक देंगे। देखो, एक तो वैसे ही नॉर्मल तरीका है याद रखने का। ट्रिक से क्या होता है, ट्रिक को याद भी रखना पड़ेगा आपको। अब ये वर्ड या तो वैसे ही याद कर लो या फिर ट्रिक याद करके ये वर्ड याद रहेंगे, फिर दोनों में से आपकी चॉइस है। प्रेफर कोई मैं ऐसा खास नहीं कर रहा कि ट्रिक से करो या इससे करो, आपकी चॉइस है, जिससे आपको बेटर लगता है उससे करो। अब इसको कैसे याद करोगे कि सरकार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे तो ध्यान नहीं दे रही, मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ बनेगा, चर्च कहाँ बनेगा, गुरुद्वारा कहाँ बनेगा, इस पे ध्यान दे रही है। अब तुमने ये आवाज़ उठाई, तुम्हें उठाएंगे बेड से, मार्केट में घसीटेंगे, कोर्ट ले जाएंगे, जेल ले जाएंगे और तुम्हारी डेथ कर देंगे। कैसे याद रखा? सरकार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बनाने में ध्यान नहीं दे रही, ये पूछ रही है मंदिर कहाँ बना है, मस्जिद कहाँ बना है, चर्च कहाँ बना है, गुरुद्वारा कहाँ बना है। तुमने सवाल उठाया, तुम्हें बेड से उठाया, मार्केट से घसीटा, कोर्ट में ले जाया गया, जेल करी, डेथ हो गई। कैसे याद रखा? सरकार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे ध्यान नहीं दे रही है, मस्जिद कहाँ बना है, मंदिर कहाँ बना है, चर्च कहाँ बना है, गुरुद्वारा कहाँ बना है। तुमने सवाल किया, तुम्हें बेड से उठाया, मार्केट में घसीटा, कोर्ट में ले जाया, जेल कराई, डेथ हुई। ऐसे याद रख लो, यही है ट्रिक। इन वर्ड को याद रखने की यही है ट्रिक। ठीक है। अब ये जो थोड़ा बहुत घुसड़ मुचड़ हो गई है वो कोई नहीं, बट जो जो इम्पोर्टेंट है जिसको मैंने बिल्कुल ही क्लियर छोड़ रखा है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये वर्ड्स हो गए, ये ए एंड द हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे आपको एज इट इज़ नोट लिखने हैं, क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखने हैं नोट्स में। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखने हैं नोट्स में। अब नेक्स्ट बात, आपने देख लिया आम बात है तो द नहीं, आम बात है तो द नहीं आएगा, खास बात है तो द आएगा। अब मैं कुछ वर्ड्स इसमें और ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, कुछ वर्ड और ऐड करना चाहूँगा जो कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं। एक सेकंड वेट कीजिए, इसको क्या हो जाता है एक तो कभी कभार। हाँ जी, नेचर, प्ले, गेम्स, स्पोर्ट्स, लव, हेट और लाइफ। अगर ये वर्ड है बचुआ तो अभी द नहीं आएगा, पर फिर सर आप कहोगे कि द आम बात होगी तो नहीं आएगा, खास होगी तो आएगा, क्या इसमें भी ऐसा ही है? हाँ बाबू, इसमें भी ऐसा ही है। अगर तो आम बात है नहीं आएगा द, खास बात है तो इसमें भी द आएगा। जैसे देखो, यहाँ लिखते हैं आपके लिए क्वेश्चन, द नेचर इन द मॉर्निंग was very ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, अब मैंने क्या कहा? द नेचर इन द मॉर्निंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आपने कहा सर ये तो आम बात है, रोज़ सुबह नेचर हमारा बहुत अच्छा ही होता है, द नहीं आएगा। हटाओ, उठा के फेंको इस द को, नहीं चाहिए हमें द, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इस द की। तो इस द को मैंने यहाँ से हटाया। ई का हो जाता है रे बबुआ तेरे को, ई का हो गया रे, सॉरी रे, सॉरी सॉरी, ई बबला जाता है कभी कभार। यहाँ से द को भगाओ, यहाँ से द को भगाओ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ एक और क्वेश्चन। आपने कहा आम बात है सर नहीं आएगा द, पर अब मैंने आगे रखा आपके एक और क्वेश्चन। थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर ये देख ली तो इसके बाद ग्रामर में आर्टिकल को छूना नहीं पड़ेगा। द नेचर ऑफ राम was very
रूड। अब आपने कहा सर नेचर के आगे तो द आएगा ही नहीं। आम बात है ये भी, राम का नेचर नहीं। नेचर का रियल मतलब होता है नेचर, हमारा वातावरण। यहाँ पे इस नेचर के लिए नहीं, यहाँ पे ये जो द आया है, ये द आया है हमारे राम भाई के लिए। क्या हुआ? द नेचर ऑफ राम वॉज वेरी रूड, के राम का नेचर बहुत रूड है। यहाँ पे द आएगा, खास बात है। आम बात थी द नेचर ऑफ मॉर्निंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, आम बात थी द नहीं आएगा। पर यहाँ पे खास बात है, राम का नेचर बहुत रूड है, तो द आएगा। क्लियर है द का केस? इन सारे वर्ड के साथ सेम होगा। अगर आप कहो एक एग्जांपल और दो, चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। एक एग्जांपल और ले लो, कोई बात नहीं। 2-1 मिनट की वीडियो में फ़र्क नहीं पड़ा, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छा हाँ, एग्जांपल रहने दो, एग्जांपल तो आपको समझ आ गया होगा। इन वर्ड्स को याद कैसे करना है, ठीक है, ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ याद है। इन वर्ड्स को याद कैसे करोगे? देखो, एक तो देखो वैसे ही नॉर्मल तरीका प्रेफर करता हूँ मैं, अदरवाइज ट्रिक बता देता हूँ, उससे याद कर लो। बच्चा पैदा होता है नेचर में, खेलता है, फिर बड़े गेम्स खेलता है, फिर और बड़े गेम्स खेलता है यानी कि स्पोर्ट खेलता है, फिर और भी बड़ा गेम खेल देता है यानी कि लव, बहुत बड़ा गेम, फिर उसे हेट मिलता है, फिर उसे लाइफ की असलियत समझ आती है कि बच्चा पैदा होता है नेचर में, खेलता है, फिर बड़े गेम्स खेलता है, फिर और बड़े गेम स्पोर्ट्स खेलता है, असली गेम खेलता है, फिर सबसे बड़ा गेम प्यार कर बैठता है, उसे हेट मिलती है, लाइफ की असलियत समझ आ जाती है। कि मैंने क्या कहा? बच्चा पैदा होता है नेचर में, गेम खेलता है, बहुत बड़े गेम खेलता है, मेन इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स खेलने लग जाता है, बहुत बड़ा गेम खेलता है, प्यार कर बैठता है, उसे हेट मिलता है, लाइफ की असलियत समझ आ जाती है। यही थी इसकी ट्रिक। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो। ये सारे नोट्स देखो, ये नोट्स के एक पेज में आ जाएगा ना नोट्स, एक पेज से ज़्यादा नहीं लगेगा। और इस एक पेज से बाहर आर्टिकल जाएगा ही नहीं कहीं। इस एक पेज, इतने छोटे नोट्स में, इतनी छोटे चीज़ में कोई इतना बड़ा कंटेंट करा रहा होगा यूट्यूब पे, तो मैं मान जाऊँगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये वर्ड्स मैंने बता दिए, द कहाँ लगेगा, किस बात पे लगेगा, ए एन कहाँ लगेगा। तो बस इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोट्स ये वाले ज़रूर बनाएं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो गारंटेड बनाएं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट है कमेंट करें, आपको पता ही है आपका भाई यहाँ पे हमेशा बैठा है आपके लिए। तो उसी पे अगली वीडियो बन जाएगी। यहाँ कोशिश होगी तो उसी कमेंट में अगर आंसर दे पाऊँगा उसी में दे दूँगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे बना दूँगा। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टाटा, बाय बाय।